रविवार को भी कोषागार खुला पर शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, न कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर। साथ ही क्या प्रधान शिक्षकों को मिल सकेगा प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, 23 मार्च 2025 दिन रविवार को भी बिहार के तमाम कोषागार कार्यालय खोले गए थे। इसके संबंध में पत्र पहले ही निर्गत किया जा चुका था। शिक्षक आशान्वित थे कि रविवार को भी उनके खाते में पैसे गिर सकते हैं, लेकिन नहीं गिर पाया है। वहीं दोस्तों, बिहार के शिक्षकों की ओर से यह मांग उठाई जा रही है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार शिक्षकों की इस मांग को सुन लेती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान शिक्षकों को ही होगा। और उधर खबर चल रही है कि प्रधान शिक्षकों को प्रखंडों का विकल्प चुनने के लिए 5 दिन का समय दिया जाएगा। दोस्तों, इसकी सच्चाई के साथ साथ तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम बुलंदी के साथ सरकार और विभाग के पास पहुंचाते हैं। दोस्तों, 23 मार्च 2025 दिन रविवार को बिहार का सभी ट्रेजरी कार्यालय खोला गया था। इसके संबंध में एक पत्र 21 मार्च 2025 को ही जारी कर दिया गया था, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यह पत्र वित्त विभाग के विशेष सचिव मुकेश कुमार लाल के द्वारा जारी किया गया था और यह पत्र सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी को लिखा गया था। इस पत्र में लिखा गया था कि वर्तमान सत्र 2024-25 का अंतिम महीना मार्च महीना समाप्ति की ओर है और जो भी विपत्र प्राप्त हुए हैं उसका इसी वित्तीय वर्ष में नियमानुसार निष्पादन हो जाना आवश्यक है। इसलिए 23 मार्च 2025 दिन रविवार को भी कार्यालय खोल कर रखा जाए और लंबित कार्यों का निष्पादन किया जाए। दोस्तों, इस पत्र के आलोक में बिहार के 38 जिला के तमाम कोषागार कार्यालय खोल दिए गए थे। शिक्षकों को यह आशा थी कि जब रविवार को कोषागार खोला गया है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के खाते में, खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक जो 3 महीनों से वेतन के इंतजार में एक एक कर दिन काट रहे हैं, उन्हें वेतन का इंतजार था। लेकिन देर शाम तक शिक्षकों के द्वारा इंतजार किया गया, परंतु उनके खाते में राशि नहीं गिर पाई। दोस्तों, अभी तक प्राप्त खबर के अनुसार बिहार के 38 जिलों में कोई भी ऐसे जिले से कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई कि हमारे जिले में एक भी शिक्षक के खाते में रविवार को ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट हो गया। दोस्तों, इसका कारण ये होता है, ट्रेजरी के माध्यम से तमाम राजकर्मियों का वेतन का भुगतान होता है। चाहे किसी भी विभाग के राजकर्मी क्यों न हो, उन सभी के वेतन का भुगतान कोषागार के विपत्र के माध्यम से ही होता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि अन्य विभाग के कर्मियों के खाते में पैसे अवश्य गिरे होंगे, लेकिन क्या बिहार के विशिष्ट शिक्षक या फिर बीपीएससी से बहाल शिक्षक राजकर्मी नहीं है, या फिर राजकर्मी के रूप में इनको मान्यता ही नहीं दी जा रही है? अभी तक कार्यालयों को यह ज्ञात ही नहीं हुआ है कि ये भी राजकर्मी है। शायद इसी बात को लेकर इनका अनदेखा किया जा रहा है कोषागार कार्यालय की ओर से भी। अब तो जो जो दिन बीतते जा रहे हैं, शिक्षकों की आशाएं टूटती जा रही है। अब संभव ये नहीं लगता है कि 100% राजकर्मी विशिष्ट शिक्षक का वेतन का भुगतान इस मार्च महीने में संभव हो सकेगा, क्योंकि दोस्तों 25 मार्च के बाद कोषागार कार्यालय में विपत्र नहीं लिया जाएगा। जो भी पूर्व के विपत्र है उन सभी का भुगतान 25 मार्च तक ही कर देना है। उसके बाद कोई भी नया विपत्र कोषागार को नहीं मिलेगा। सरकार और विभाग अगर विशेष स्तर से कोई प्रावधान करती है तभी विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का भुगतान इस मार्च महीने में 25 मार्च के बाद संभव हो सकेगा, अन्यथा उनके वेतन का भुगतान अब 5 अप्रैल से पहले संभव प्रतीत नहीं होता है। जो मंशा थी बिहार सरकार की, आखिर वो वहाँ तक पहुँचा ही दी। दोस्तों, उधर शिक्षक वेतन की मांग न करे, शिक्षकों की ओर से वेतन के मुद्दे नहीं उठाया जाए, इसी बात को लेकर इन दिनों
ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों, इसके क्रम में कई चरणों संबंधी नीति का निर्धारण किया गया है। अभी ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जिन शिक्षक के द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं को चिन्हित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जा रही है। उसके बाद के चरण में विभाग के द्वारा लोकेशन का जांच किया जाएगा कि शिक्षक आखिर किस लोकेशन से ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना रहे हैं, विद्यालय से कितनी दूरी पर रहकर उनके द्वारा अटेंडेंस बनाया जा रहा है। उसके बाद शिक्षकों की तस्वीरों का भी मिलान कराया जाएगा कि शिक्षकों की वास्तविक तस्वीर है या फिर नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, मार्क ऑन ड्यूटी करने वाले शिक्षकों की भी जांच की जाएगी कि शिक्षक मार्क ऑन ड्यूटी रहकर अटेंडेंस बनाते हैं, आखिर उसका वास्तविक आधार क्या है, शिक्षक कहाँ रहते हैं। ऐसा तो नहीं कि घर पर रहकर ही मार्क ऑन ड्यूटी बना लेते हैं और इसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। इन तमाम बिंदुओं की जांच करेगी शिक्षा विभाग। इसलिए बिहार के शिक्षकों को चाहिए कि यह चुनावी वर्ष प्रारंभ हो गया है, चुनावी वर्ष में शिक्षकों के ऊपर नकेल कसा जाएगा ताकि बिहार की आम जनता ये बात सोचकर खुश हो जाए और माननीय मुख्यमंत्री का समर्थन करे कि आखिर शिक्षक के ऊपर यह सरकार नकेल पर नकेल कस रही है। वहीं दोस्तों, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली के संबंध में इन दिनों लगातार ही सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। खबर के क्रम में ये मांग की जा रही है कि बीईओ की बहाली अब प्रोन्नति से नहीं बल्कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए। शिक्षकों की ओर से यह भी मांग की जा रही है कि इसके लिए कार्यानुभव भी कम से कम 10 वर्ष का होना चाहिए। उधर बीपीएससी शिक्षक संगठन के बबीता चौरसिया की ओर से यह मांग किया गया है कि जिस तरह से SC/ST विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हेतु 15 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता होती है, ठीक इसी प्रकार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के बहाली में भी 15 वर्षों की अनुभव की मांग की जानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेरा कहना है कि एक तरफ शिक्षक यह मांग करते हैं कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर ही बीईओ की बहाली होनी चाहिए। वास्तव में दोस्तों, थोड़ा सा नज़र खोलकर आप देखिए और सोचिए कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अगर बीईओ की बहाली होती है तो क्या 100% शिक्षकों को मौका मिल सकेगा? कदापि नहीं दोस्तों। खुली प्रतियोगिता परीक्षा का मतलब ही होता है कि किसी भी अभ्यर्थी जो सरकारी सेवा में है या फिर नहीं है, नए उम्मीदवार है, उनको ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यही खुली प्रतियोगिता परीक्षा कहलाता है। यहाँ पर शिक्षक ये भूल जाते हैं कि जहाँ पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो रही है, वहाँ पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा की बात होनी चाहिए। सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होनी चाहिए। शिक्षकों की ओर से ये मांग की जानी चाहिए, लेकिन शिक्षक विचार नहीं करते, इस पर मंथन नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षकों की बहाली हुई है। ये खुली प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, ये भी एक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा है। अगर खुली प्रतियोगिता परीक्षा यह होती तो बिहार के अन्य अभ्यर्थी भी इसमें सम्मिलित हो जाते और वो भी प्रधानाध्यापक बन जाते। लेकिन इसके लिए कार्यानुभव का नियम लगाया गया था, जिसके कारण ही सिर्फ व सिर्फ शिक्षकों को प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक के पद पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वर्तमान में बीईओ की बहाली के संबंध में जो नियमावली तैयार की गई है दोस्तों, मैं बता दूं कि उसके अंतर्गत बीएड योग्यता की कोई अनिवार्यता ही नहीं है। उसके तहत प्रशिक्षण की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी बिहार शिक्षा सेवा के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर जाने के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक नहीं है। इसके तहत अगर खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की बहाली होती है तो निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थी के अलावे बिहार के अन्य नौजवान उम्मीदवार भी इसके हकदार हो जाएंगे, उन्हें भी अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खासतौर पर शिक्षकों की ओर से यह चाहिए कि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर मांग किया जाए। वहीं दोस्तों, प्रधान शिक्षक के बहाली के संबंध में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है। खबर ये चल रही है कि 25 से 28 मार्च 2025 तक प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों का जिला आवंटन हो जाएगा। इसके क्रम में ये भी खबर चल रही है कि 90% शिक्षकों को अपना प्रथम विकल्प मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ खबर ये भी चल रही है कि जिला आवंटन के बाद 5 दिनों का समय दिया जाएगा प्रखंडों के विकल्पों का चुनाव करने के लिए। इसके क्रम में हम आपको बता दें कि पहला बिंदु
25 से 28 मार्च 2025 इन तिथियों को जिला आवंटित किया जाएगा। ये सत्य है, ये होगा भी। अब है कि 90% अभ्यर्थियों को प्रथम विकल्प का लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसकी संभावना नगण्य है क्योंकि रिक्ति के आधार पर ही जिला आवंटित होगा और सबसे बड़ी बात कि मेधा क्रम में जिला आवंटित किया जा सकेगा। जिनका मेधा कम है निश्चित रूप से उन्हें अपना प्रथम जिला नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेधा में ऊपर रहने वाले अभ्यर्थियों को अपना प्रथम विकल्प का लाभ अवश्य मिलेगा। अब आइए दोस्तों, प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर। प्रखंडों का विकल्प के क्रम में हम कहना चाहेंगे कि इसके संबंध में जो खबर चल रही है उसकी सत्यता नगण्य है। प्रखंडों को विकल्प के रूप में चुनाव का अवसर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक अभ्यर्थियों को कदापि मिलने की संभावना नहीं है। खास तौर पर प्रधान शिक्षकों के बारे में कह दिया जाए तो उन्हें भी प्रखंड का विकल्प चुनने का अवसर नहीं दिया जा सकेगा। ऐसा इसलिए कि अभी तक जो भी बीपीएससी के माध्यम से बहाली की प्रक्रिया संपन्न कराई गई है, आप नजरें दौड़ा कर देख ले कि कोई भी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा नहीं थी जो शिक्षकों के बहाली से संबंधित हो, उसमें प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर दिया गया हो। और प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की भी नियुक्ति हो रही है तो ठीक उसी तरह जिस तरह से पिछले तमाम नियुक्तियां बीपीएससी टीआरई 1, 2 चाहे वो 3 ही क्यों न हो, सिर्फ व सिर्फ जिला आवंटन के आधार पर ही नियुक्त कर दिया गया, ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों के बहाली में। इस बार प्रखंडों का विकल्प चुनने का अवसर मिलने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षकों को ज़्यादा आशान्वित नहीं होनी चाहिए। जो भी सही है ये मानकर चलना चाहिए कि अभी तक जो प्रक्रिया के तहत बीपीएससी के माध्यम से बहाली हुई है वही प्रक्रिया भी इस नियुक्ति में भी अपनाई जा सकती है। अगर सरकार की ओर से कोई विशेष पहल करने की बात कही जाए तो ये अलग की बातें हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी समय नहीं है क्योंकि दूसरे सप्ताह में ही तमाम प्रधान शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। इसलिए ज़्यादा आशान्वित नहीं होनी चाहिए। जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा, शिक्षकों को सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करना चाहिए। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।